वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन है। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका करेंगे डिस्कस। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बीच समझौता, ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान चैंपियन और राजस्थान में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखो, आप जितने साथी देख रहे हो, कम से कम एक काम कर दिया करो। इतनी छोटी सी क्लास, इतना मैटर आपको उपलब्ध होता है, तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अभी इतने साथी देख रहे हैं तो कम से कम 50% विद्यार्थी तो लाइक कर दिया करो भाई, एक हौसला बन जाता है। अभी इतना मैटर, अब ये आपको 15 से 17 मिनट की जो क्लास मिलती है, इसमें लगभग पीछे का जो अगर टाइम देखें तो 3 से 4 घंटे इसमें देने पड़ते हैं। उसके बाद ये 15 मिनट की क्लास तैयार होती है। तो आप सभी साथी सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को। कम से कम 50% विद्यार्थी लाइक कर दिया करें भाई, ताकि हमारा जो ये संवाद है सुबह करंट की क्लास के साथ निरंतरता के साथ बना रहे। सबसे पहले 7 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री बदनलाल जी ने 3 जिलों में रिको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी। उसमें शामिल है शामिल है भीलवाड़ा का ग्राम कोदिया, डिडवाड़ा कुचामन का ग्राम भाकरी मोलास और फलोदी का ग्राम हाजी सागर व टेणा नानी। कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा। आयुष्मान भारत योजना के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड रखने में राजस्थान का देश में स्थान तीसरा, यानी आबा आईडी। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में किस देश की मिनिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया है? रूस के साथ। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? 10,000 करोड़। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र का है। ये हमने कल इसको पढ़ लिया। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिव सर पर 1 लाइनर पीडीएफ मिल गई। और इसका टेस्ट जो ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है 3 in 1, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में मंथली आपको टेस्ट भी मिल गया, अक्टूबर महीने का मंथली पीडीएफ भी मिल गई, आप प्रिंट निकाल सकते हैं और मंथली आपको वीडियो भी प्राप्त हो गया। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किन संस्थानों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया है? जी बिल्कुल, राजस्थान के 4 संस्थान हैं। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और सीआरसी जामडोली जयपुर। इन चारों को, ये 4 संस्थान है जिन्हें पुनर्वास भारतीय की ओर से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में चयन किया है। पूरे भारत में 144 संस्थान हैं, उन 144 में से राजस्थान के 4 शामिल हुए हैं। तो टोटल आरसीआई पुनर्वास परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के 144 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। राजस्थान के इसमें 4 संस्थान शामिल है, एमबीएम विश्वविद्यालय और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का और सीआरसी जो संस्थान है जामडोली जयपुर में। इन चारों को शामिल किया गया है। आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस संगठन के साथ स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए एमओयू किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आए दिन आईआईटी जोधपुर कोई ना कोई किसी के साथ समझौता या कोई इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करती रहती है। तो आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस संगठन के साथ स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए एमओयू किया है? सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बीएसएफ की बात आई है, 2 बातें याद रखना। बीएसएफ अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट चलाता है, जो अब की बार 11 से 17 अगस्त को चलाया, और जनवरी महीने में चलाता है ऑपरेशन सरदवा, जो भी नया चलेगा जनवरी 2026 में। और बीएसएफ में राजस्थान फ्रंटियर के जो आईजी हैं, जोधपुर मुख्यालय है, वो है एमएल गर्ग। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड जो अपनी पूरी बॉर्डर को संभालती है, राजस्थान के 1070 किलोमीटर पर पुश्तैनी से काम कर रही है हमारे बीएसएफ के जवान। तो आईआईटी जोधपुर ने बीएसएफ के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बीच समझौता, सीधी सी बात है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आधुनिक तरीके का काम करना ही पड़ेगा। पुरानी वही
जो गन ले रखी है, बंदूकें दे रखी है और सीमा पर जवान तैनात है, वो तकनीक तो है ही, हमारे जवान बहुत मुस्तैद है, लेकिन फिर भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसका निर्माण करना बहुत जरूरी है। उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा निगरानी के लिए स्वदेशी आधुनिक तकनीक का विकास। मुख्य उद्देश्य एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करना ताकि सीमा पार से आने वाले ड्रोन को रोका जा सकता है। एक तो ड्रोन के माध्यम से नशा बहुत आता है, अभी ये जो नशीले पदार्थ है ना, ये बहुत आते हैं उधर पाकिस्तान की तरफ से, खास करके अपने राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, खास करके इस गंगानगर क्षेत्र में तो इतना ये ड्रोन तकनीक से और है ना नशीला, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, गोली से भी ज़्यादा खतरनाक है। गोली तो एक को लगी तो एक शहीद हुआ है, लेकिन जब ये नशीला पदार्थ एक जगह से जाके हज़ारों में जाता है, हज़ारों की ज़िंदगियां उजाड़ता है, उनकी ज़िंदगी उजाड़ने के बाद उनके परिवार तक को तबाह कर देता है। तो ड्रोन तकनीक विकसित करना ताकि सीमा पार से आने वाले ड्रोन को भी रोका जा सके। एआई आधारित सुरक्षा नवाचारों पर कार्य करना। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम एकदम बॉर्डर पे हैं और आए दिन कोई ड्रोन की घटना, कोई गुब्बारे की घटना और नशीले पदार्थ की घटना चलती रहती है। हमारी जवान पूरे मुस्तैद है, फिर भी कोई ना कोई भेदिया मिल जाता है। आईआईटी जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल के बीच समझौता। राजस्थान की खिलाड़ी हेमा सैनी का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की खिलाड़ी हेमा सैनी का संबंध किस खेल से है? ग्रैपलिंग कुश्ती से। किससे? ग्रैपलिंग कुश्ती से इनका संबंध है। तो नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप नंदिनी नगर महाविद्यालय गोंडा यूपी में हेमा सैनी पीटीआई है एमजेआरपी यूनिवर्सिटी की 58 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। एक तो ये याद रखना। अब बात आई है गोंडा में जो ग्रैपलिंग सीनियर, राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान ने कुल 46 पदक जीते। 30 स्वर्ण, ठीक है, 18 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ चैंपियन का खिताब जीता। यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो VGU है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर की, इसको क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 95, यानी टॉप 100 के अंदर इसको स्थान मिला है। देखिए, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में 95वां स्थान मिला। भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल। क्षेत्र, इसका क्षेत्र है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन, कानून, कृषि, आर्किटेक्चर। में 30 देशों से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, 500 प्लस कंपनियों का प्लेसमेंट है और 136 प्लस इनोवेशन हब से विकसित स्टार्टअप्स हैं। याद रखना, टॉप 100 में भारत में शामिल हुई है और भारत में इसको 95वां स्थान मिला है। S&P ग्लोबल CSA 2025 में मेटल और माइनिंग सेक्टर में विश्व में नंबर 1 पर कौन सी कंपनी रही है? S&P ग्लोबल CSA 2025 में मेटल व माइनिंग सेक्टर में विश्व में नंबर 1 पर कौन सी कंपनी रही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय अपने देवारी उदयपुर के अंदर है, वो विश्व में नंबर 1 और लगातार तीसरी बार रही है। देखो भाई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रैंकिंग S&P ग्लोबल CSA 2025 में मेटल और माइनिंग सेक्टर में विश्व में नंबर 1 लगातार तीसरे वर्ष। 100 में से 90 अंक। मुख्य क्षेत्र जलवायु रणनीति, सामुदायिक विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा। पहल इकोजेन कम कार्बन प्रोजेक्ट। लक्ष्य 3.32 इंटू वाटर पॉजिटिव ऑपरेशन, 2050 तक नेट जीरो का इनका टारगेट है। लगातार ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है, शीशा जस्ता के लिए काम कर रही है, ठीक है, वेदांता की कंपनी है, ये अपने खनन में काम कर रही है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, सामुदायिक विकास के क्षेत्र में, जलवायु पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, इसलिए विश्व में नंबर 1 फिर अवार्ड मिला है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वालों को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? भाई, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो रहा है और पूर्णतः जुलाई 2025 से बैन लग चुका है। अब अगर इसकी कोई जानकारी देता है तो उसे पुरस्कार स्वरूप 15,000 रुपये मिलेंगे। पहले 5,000 थे, अब इसको 15,000 कर दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। 1 जुलाई 2025 से ये पूर्ण प्रतिबंध है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है।
पहले 5,000 थी, अब बढ़ाकर 15,000 कर दी। शर्त, जो व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी देगा उसे ये पुरस्कार मिलेगा। याद रखियो 15,000 रुपये। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जागरूक समाज को भी जागरूक करना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाना है। अपने कपड़े के बैग या जूट के बैग है उन्हीं में सामान लेके आना है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का लक्ष्य किस आयु वर्ग और कक्षा के छात्रों को प्रेरित करना है? भाई एक बाल कल्याणकारी योजना करवा रहा हूँ, कई बार मैं भूल जाता हूँ या ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं उस वजह से नहीं दे पाता। आपको लगातार देता रहूँगा और कोशिश की जा रही है बस 3-4 दिनों में राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, नीतियां, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, पुरस्कार, ये सभी आपको अगले 3 से 4 दिनों में मैं पुस्तक देने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी आज 8 तारीख है तो लगभग 4 दिन मान के चलो 12 से 13 नवंबर के आसपास ये पुस्तक देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सारी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कक्षा 6 से 10, आयु 10 से 15 वर्ष। इंस्पायर अवार्ड योजना आयु 10 से 15 वर्ष और कक्षा 6 से 10 के लिए है। तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2008 में शुरू हुई थी। कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है जो समाज के लिए उपयोगी नवाचार, रचनात्मकता और मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और 1 लाख विद्यार्थियों को दी जाती है। ठीक है। शिव की डोज ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 का शुभारंभ बीकानेर से किया गया। सचेत पोर्टल का उपयोग वित्तीय मामलों से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के द्वारा 19 नवंबर 2025 को घूमर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 7 नवंबर 2025 को सवाई मानसिंह स्टेडियम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। भाई वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 7 नवंबर को पूरे देश के अंदर इसका आयोजन किया गया और अब अपने राजस्थान में फिक्स कर दिया विद्यालयों के अंदर या संस्थाओं के अंदर शुरुआत वंदे राष्ट्रीय गान से होगी और समापन कार्यालय का टाइम या स्कूल का टाइम वंदे मातरम से होगी। यानी राष्ट्रीय गीत से होगी, राष्ट्रीय गान से शुरुआत, राष्ट्रीय गीत से होगी। प्रद्युमन यादव, वसु यादव और देवांशी सिंह का संबंध तीरंदाजी से है। 7 नवंबर को इकराम राजस्थानी ने राष्ट्रीय गीत का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किया था। आपको पता होगा राष्ट्रीय गीत राजस्थानी भाषा काव्य के रूप में है और उसके भी 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो किसने? इकराम राजस्थानी ने राष्ट्रीय गीत का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद तैयार किया था। तो जिस बुलेटिन वंदे मातरम की भावना को सभी जीवन में उतारें, वंदे मातरम के 150 वर्ष पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम में भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। पूरे जश्न के साथ पूरे जोरों शोरों से कार्यक्रम आयोजित किया गया कल SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को आम तक पहुंचाना है। 1 से 15 नवंबर को कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और 15 नवंबर को इनकी जयंती है। किसकी? भगवान बिरसा मुंडा जी की। और खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को स्वीकृति, 6 जिलों के 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। 40 तहसीलों के 2,961 गांव अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं। इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम कल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रदेश का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? टोंक जिले के अंदर। आप सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, 2023-24 में तिलहन, सरसों और पोषक अनाज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये कितने प्रतिशत है, देश का कितने प्रतिशत है, ये भी कमेंट करके मुझे बताना। यस्टे डोज काजरी जोधपुर में है। फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। RFWTI राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के विकास के लिए जिम्मेदार निको है रिको। कौन है? रिको। 5 क्वेश्चन ग्राम सेवक में आए हुए हैं। आपने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 5% वीडियो एग्जाम। फिर अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गौरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? घेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? और कालबेलिया नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आज का आपका टॉपिक हो गया राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य का टॉपिक हो गया फिक्स। याद कर लो, राजस्थान में लोक नृत्य। आज आपको टॉपिक पढ़ना है राजस्थान के लोक नृत्य।
ठीक है। बाकी जाते जाते एक मैंने आपको कह दिया, इस बात को जरूर गौर करना कि इतने साथी देख रहे हो तो कम से कम आपको निःशुल्क ये चीज़ मिल रही है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपको ये क्लास निःशुल्क देखनी है। उसके बाद नानक क्लासेज की बुक आती है, 6 मंथ की आई थी, त्रैमासिक की आई थी, अभी 3rd ग्रेड की बुक आ जाएगी 1 से 5 दिसंबर को। अब वह बुक लो न लो वो आपकी मर्जी है, पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मैं आपको क्लास दे देता हूँ, डेली टेस्ट आ जाता है इसमें। मैं वीकली क्लास लेता हूँ, संडे को तो वीकली आ जाता है। मैं मंथली क्लास लेता हूँ तो मंथली टेस्ट आ जाता है, मंथली पीडीएफ आ जाती है, ऑनलाइनर पीडीएफ रोज की मिलती है। अब वो ये आप करंट लो न लो वो आपके अभ्यास के लिए, आपको निःशुल्क क्लास दी जाती है तो आप इतना कुछ कर सकते हो। बाकी 3rd ग्रेड टेस्ट सीरीज चल रही है, पहला टेस्ट हो चुका है, आज 8 तारीख है। दूसरा टेस्ट प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य का शाम को 5 बजे टेस्ट, और इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये टेस्ट कर लेना सभी साथी, और अगले दिन आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाती है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।